श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 24 मई 2025 और दिन है शनिवार का, और आज प्रदोष का व्रत है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि के शुभ मुहूर्त क्या है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मई को शाम को 7:20 पर, और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 25 मई को दोपहर में 3:51 पर। प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि जब संध्या काल में व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष काल की पूजा मानी जाती है। तो ऐसे में 24 मई को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। 24 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। प्रदोष के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:47 से सुबह 6:13 तक। इसके अलावा अमृत काल का एक और समय है सुबह 11:36 से दोपहर 1:03 तक, और 24 मई को अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और शनिवार के दिन राहु काल का समय होता है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को उस समय में भी कर सकते हैं। बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है, और कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप व्रत करते हैं तो भी आपको पूजा करना है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा जरूर करनी है। ठीक है, तो व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा अवश्य कीजिएगा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे, और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव, शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। और अब कुछ बहुत जरूरी चीजें जिनका ध्यान आपको प्रदोष व्रत करते समय रखना है। देखिए, शनि प्रदोष है, कुछ चीजें अगर आप कर लेते हैं आज के दिन तो सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं आपके जीवन में वो समाप्त हो जाएंगी। वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है आपकी, लेकिन शनि प्रदोष का दुर्लभ संयोग जब प्राप्त होता है तो बड़ी परेशानियां जो होती हैं उनके समाप्त करने के लिए आप कुछ विशेष उपाय जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे
उसके बाद घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध, जल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना है और लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान करना है। भगवान शनिदेव का अपने मन में ध्यान करना है और अपने पितरों का स्मरण करना है और विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करके एक दीप दान करके पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहे तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं और अगर समय नहीं है तो 4 बार भी पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो शाम के समय भी पीपल में दीप दान कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है क्योंकि शाम के समय जल नहीं अर्पित करना चाहिए पीपल में, लेकिन दीप दान आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगला कार्य आपको करना है, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो आपको शमी पत्र अगर मिल जाता है तो शमी के पत्र अवश्य भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको पुष्प भी मिल जाते हैं शमी के, तो जरूर आज के दिन आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। काले तिल पूजा में जरूर शामिल कीजिए। आज काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, जैसे कि शनि प्रदोष है तो आप चाहें तो कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर और शक्कर डालकर इसी से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर जरूर दीजिए। तो आज के दिन इन बातों का ध्यान रखिए। निश्चित ही भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का समापन होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और बड़े से बड़े संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।